स्टार्ट करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको ऑलरेडी पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट, है ना, कम से कम दो साइड इक्वल हो। ऐसा ट्राइंगल है जिसकी कम से कम दो साइड इक्वल हो, आप ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलते हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हो। तो यहाँ पे देख लो, ट्राइंगल ए बी और सी, अगर इसकी दो साइड, ये मान लेते हैं ए बी 5 है और ए सी 5 है, तो इसकी दो साइड इक्वल है, तो ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। इसको ही दिखाने का एक और तरीका, आप एक डंडा लगा दो, एक डंडा लगा दो, है ना, इसका मतलब है कि ए बी इक्वल टू ए सी है। तो जब भी ट्राइंगल में कोई भी दो साइड इक्वल रहती है, आप ऐसे ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हो। ये ऑलरेडी आपको पता हुआ है। जो हम लोग इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर वो ये पढ़ना कि आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम कतई इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको चलते फिरते कहीं पर भी आपको मिल जाएगा ये। तो देख लेते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्या बोलता है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम बोलता है कि एंगल अपोजिट, क्या बोलता है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड इज इक्वल। ये बोलता है अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब ये वाली साइड इक्वल, ठीक है, तो एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड मतलब इक्वल साइड के अपोजिट वाला जो एंगल रहेगा वो इक्वल रहेंगे। तो इसके अपोजिट वाला एंगल ये वाला है, इसके अपोजिट वाला एंगल ये वाला है, तो ये दोनों एंगल, एंगल बी और एंगल सी इक्वल रहेंगे। ये समझा। इसको याद रखने के लिए हमारा तरीका ले लो। अगर आपके पास ट्राइंगल है ना, हम लोग इसको याद रखने का ऐसा बोलते हैं, ये सेम, तो ये सेम, ये सेम, क्या बोलते हैं, ये सेम, तो ये सेम, ऐसा। कहीं भी आपको ऐसा ट्राइंगल दिख गया, अगर आप उसकी दो साइड इक्वल है, मान लेते हैं ये इक्वल, ये इक्वल, तो ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम। ये समझा, है ना, आप ऐसे ही बोलोगे ये सेम, तो ये सेम, ये सेम। अभी यहाँ पे पढ़ते हैं कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। जो हम लोग ने आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम पढ़ा, ये उसका उल्टा है। ये क्या बोलता है कि साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल इज इक्वल। ये बोलता है कि अगर आपके पास दो एंगल इक्वल है, तो जो उसकी अपोजिट साइड रहेगी वो इक्वल रहेगी। मान लेते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो इसके अपोजिट वाली जो भी साइड रहेगी वो इक्वल, तो ये इक्वल, ये इक्वल। ये समझा, है ना। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम का उल्टा है, ठीक है। इसको भी याद रखने के लिए आप कैसे याद रखोगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम और कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस, आप ऐसे याद रखोगे, ये सेम, ये सेम, तो ये सेम, ये सेम। इसका उल्टा पार्ट भी ट्रू है, ये सेम, ये सेम, तो ये सेम, ये सेम, है ना। ये आप याद रख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आई होप आपको समझाइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन करने से पहले थिंग यू शुड नो, है ना, आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। अगर आपको लिखा है कि ट्राइंगल ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वो ट्राइंगल में उसकी कोई भी दो साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो अगर ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ये वाला सेम, ये वाला सेम, है ना, एटलीस्ट दो साइड इक्वल, कम से कम दो साइड इक्वल रहेगी। तो अगर कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए कि ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका मतलब उस ट्राइंगल की दो साइड क्या है, इक्वल है ना, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको बोले टू शो, है ना, आपको दिखाना है टू शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। अब आपको दिखाना है कि ट्राइंगल एबीसी क्या आइसोसेलेस है। तो आपको पता है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस कब होता है, जब उसकी दो साइड इक्वल होती है। तो वही शो दैट टू साइड्स इक्वल, है ना। आप इस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड इक्वल दिखा दो, तो आप बोल सकते हो ये ट्राइंगल क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो मैं अगर ये वाली साइड सेम दिखा दूं, तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें अगर आपको पता नहीं रहेगी, तो सम आपको बहुत तकलीफ देगा, और खासकर ज्योमेट्री तो बहुत ही तकलीफ देता है अगर आपको छोटी छोटी बातें नहीं बताए, क्योंकि ज्योमेट्री में आपको चीज़ें सोचनी पड़ती है। सोचने के लिए आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये थिंग यू शुड नो में जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, जो भी मुझे लगता है कि ये आपको पता होना चाहिए, मैं वो डाल देता हूँ, है ना। वो लिटरली आपको पता होना चाहिए, वो नहीं पता होगा तो क्वेश्चन बहुत तकलीफ देगा आपको। अभी आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर मतलब क्या है, ये ऑलरेडी आपको पता हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि परपेंडिकुलर मैंने बताया था। जब भी आप वर्ड सुनो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए 90 डिग्री। क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। तो टू लाइन आर सेड टू बी परपेंडिकुलर, है, दो लाइनें, आप उसको परपेंडिकुलर कब बोलोगे, वह जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही वहां 90 बनाए। ये दो लाइनें, दो लाइन को आप परपेंडिकुलर कब बोलोगे, जहां ये मीट हो रहे हैं वहां पे क्या बनाए, 90 डिग्री बनाए। तो ऐसी दो लाइन को आप क्या बोल सकते हो, परपेंडिकुलर। दूसरी बात, आपको बाइसेक्टर मतलब पता होगा,
है ना, समथिंग दैट डिवाइड समथिंग इनटू टू इक्वल पार्ट, है ना, ये बाइसेक्टर की हमारी खुद की डेफिनेशन है ना। कोई है जो किसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो आप उसको क्या बोल सकते हो, आप उसको बाइसेक्टर बोल सकते हो। तो मान लेते हैं ये लाइन एल है, लाइन एल ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये इक्वल, तो लाइन एल क्या हो गया, लाइन एल हो गया बाइसेक्टर ए बी का, है ना। डेफिनेशन में फिट बैठ रही, समथिंग दैट डिवाइड समथिंग इनटू टू इक्वल पार्ट, है ना, कोई है जो किसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, आप उसको बाइसेक्टर बोलते हो। ये समझा। तो अगर आपको कहीं लिखा हुआ ये मिल जाए कि द बाइसेक्टर एडी ऑफ ए एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू द साइड बीसी, तो क्या आप ये पढ़कर आपको ये समझा कि द बाइसेक्टर एडी ऑफ ए एंगल ए, क्या यहां तक आपको ये पढ़कर पता चला कि एडी क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का। तो मतलब एंगल, इसका मतलब एडी एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये वाला इक्वल, ये वाला इक्वल, ये समझा। द बाइसेक्टर एडी ऑफ ए एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू द साइड बी, जो एडी है ना ये परपेंडिकुलर है टू द साइड बी, मतलब एडी परपेंडिकुलर टू द साइड बी सी, मतलब ये जहां मिल रहे होंगे वहां क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ऐसे ले लो इसको, तो अगर ये ए और ये डी है और ये बी और सी है, तो यहाँ पर जहाँ पर ये मीट हो रहा है यहाँ 90 डिग्री बनेगा। ये समझा, है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन का मतलब क्या है। ये एक स्टेटमेंट में दो दो चीज़ बताई हुई है कि एडी बाइसेक्टर है एंगल ए का, और एडी क्या है, परपेंडिकुलर है साइड बीसी के। अभी ये भी आपको पता है, टू शो दैट, है ना, टू शो एनी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, है ना, आपको कोई दो ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रेंट बताना है तो आप यूज ये 5 टेस्ट करते हो, है ना। इन टेस्ट को याद करने का भी तरीका बताया, जैसे दो शहर के बीच में आतंकवादी, दो आतंकवादी के बीच में शहर, और ऐश टेस्ट जिसकी स्पेलिंग AAS ऐश है, और ट्रिपल एस टेस्ट और RHS टेस्ट, है ना। RHS टेस्ट तब लगाओगे जब आपके पास क्या हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो और हाइपोटेनस इक्वल हो, है ना। आई होप आपको अब तक ये टेस्ट याद हो गए रहेंगे, है ना। इसको याद करने में आपको कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। आपको सिर्फ याद ये रखना है, अगर आपको कोई भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना है तो आप यही 5 टेस्ट यूज करोगे। ये भी आपको पता है, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है ना, ट्राइंगल ABC अगर कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल PQR, व्हेन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए और ये करस्पॉन्डिंग साइड हो गई, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड से वो इक्वल रहेंगे, है ना। इसको ही CPCT बोलते हैं, ये भी आपको पता है। और ये भी आपको पता है, व्हाइल मेकिंग टू ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, है ना, ये हाईली इंपॉर्टेंट, मैं हर बार बताता हूँ। व्हाइल मेकिंग टू ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट डोंट फॉरगेट, है ना, आपको इनको तो भूलना ही नहीं है। कॉमन साइड, कॉमन एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल और ईच 90, है ना, इनको मत भूलना, ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर देंगे। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं बोलूँ ट्राइंगल ये 1 है और ये ट्राइंगल 2 है, तो इस ट्राइंगल ADB में और ट्राइंगल ADC में, है ना, AD क्या है, AD कॉमन साइड है, ठीक है। वैसे ही कॉमन एंगल, ये ट्राइंगल, अगर मैं ये ट्राइंगल लेता हूँ, ये ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल, तो इसमें कॉमन एंगल ये है, एंगल है ना। तो कॉमन एंगल को आपको नहीं भूलना है, कॉमन साइड को नहीं भूलना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहीं आ गया तो आपको उसको नहीं भूलना है, और ईच 90 डिग्री ये भूलना नहीं है। ये 4 चीज़ आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर देंगे जब आप एकदम बहुत ही तकलीफ में होगे कि आपको कुछ मिल नहीं रहा होगा, तो ये काम में आ जाएंगे। अब यहाँ पर हाउ यू विल थिंक दैट यू हैव टू प्रूव टू ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, है ना। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बताना है। पहला तो वो आपको दे दे कि आपको वो बोल रहे हैं कि ट्राइंगल ABC को आप कॉन्ग्रेंट प्रूव करो ट्राइंगल PQR के, है ना। आपको ऐसे बोल रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल ABC को आप कॉन्ग्रेंट बताओ ट्राइंगल PQR को। जब वो आपको सीधा सीधा बोल रहे हैं तो आप क्या करोगे, आप इन 5 प्रॉपर्टी का यूज करके, जो SAS दो शहर के बीच में आतंकवादी, दो आतंकवादी के बीच में शहर, और ऐश टेस्ट और ट्रिपल एस टेस्ट और RHS टेस्ट, है ना, इनका यूज करके आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बता सकते हो। ये तो हो गई पहली बात, जब वो आपको सीधा सीधा बोल रहे हैं कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बताओ। दूसरी, जब आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में, सुनना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको दो अलग अलग ट्राइंगल, मान लेते हैं ट्राइंगल ABC और ये PQR, जब दो अलग अलग ट्राइंगल में आपको साइड सेम दिखानी रहती है या फिर एंगल सेम दिखाना रहेगा, तो आप क्या करोगे, उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दोगे, और बाय CPCT से आप बोल सकते हो वो दोनों साइड या फिर एंगल इक्वल है ना। मान लेते हैं अगर आपको दिखाना है कि AB इक्वल है PQ के,
तो ए बी क्या है, मैं बोलूँ ए बी इस पहले वाले ट्राइंगल की एक साइड है ना, और पी क्यू क्या है, ये पी क्यू दूसरे वाले ट्राइंगल की एक साइड है। तो जब आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में साइड सेम दिखाना रहेगा या फिर एंगल सेम दिखाना रहेगा, आप क्या करोगे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे और बाय सीपीसीटी की मदद से आप बोल सकते हो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है ना। सेम फॉर एंगल, एंगल के लिए कर सकते हो। अगर आपको दिखाना है एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, तो एंगल बी क्या है, एंगल बी इस पहले वाले ट्राइंगल का एक एंगल है, और एंगल क्यू क्या, एंगल क्यू ये दूसरे वाले ट्राइंगल का एक एंगल है। तो जब आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में साइड सेम करना रहेगा या फिर एंगल सेम करना रहेगा, आप इन दोनों ट्राइंगल को चुपचाप क्या करोगे, कॉन्ग्रुएंट बता दोगे। उसके बाद बाय सीपीसीटी से आप बोल सकते हो कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये समझा सबको, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये दूसरे वाले पे सम बनेगा और तुमको एग्जाम में हवा भी नहीं लगेगी। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो आपके टेक्स्ट बुक में है वो, तो फोर्थ वाला, ठीक है। मैं जैसे जैसे पढ़ते जाऊंगा आप लोग इसको फिगर में देखते जाना। इन ट्राइंगल एबीसी, आपको ट्राइंगल एबीसी दिखा, इन ट्राइंगल एबीसी द बाइसेक्टर एडी, यहां से मेरे को पता चला एडी क्या है, बाइसेक्टर है। तो तुरंत आपको बाइसेक्टर की डेफिनेशन आनी चाहिए, समथिंग दैट डिवाइड समथिंग इनटू टू इक्वल पार्ट, ठीक है। ये डेफिनेशन आनी चाहिए। तो एडी क्या है, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल है, मतलब एडी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब एडी एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो चुपचाप डायग्राम में क्या करो, रिप्रेजेंट कर दो। ये ऑलरेडी डायग्राम बना है और रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये वाला एंगल क्या इक्वल है, ये समझा। आगे क्या बोला है, इज ए परपेंडिकुलर टू बी सी, है ना। एडी एंगल ए का बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है बी सी के। इसका मतलब एडी और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। तो ये भी डायग्राम में दिखा है, एडी और बीसी 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। अगर ये साइड 90 है तो आपको पता है ये साइड भी 90 रहेगा, है ना। एंगल इन लीनियर पेयर, आजू बाजू 180 डिग्री, है ना। ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, किसी एक लेक्चर में तो बताया था ये, ठीक है। ये आपको पता रहेगा। अभी आपको दिखाना है कि आपको शो दैट, आपको दिखाना है कि ए बी इक्वल टू ए सी। आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है ए बी इक्वल टू ए सी एंड ट्राइंगल ए बी सी को आइसोसेलेस दिखाना है। तो यहाँ पे मुझे जो पहला चीज़ जो मुझे दिखाना है वो दिखाना है ए बी इज इक्वल टू ए सी। दूसरी चीज़ जो मेरे को दिखानी है कि ट्राइंगल ए बी सी क्या आइसोसेलेस है। तो ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस है, मतलब क्या है, मतलब मैं इसकी कोई भी दो साइड इक्वल दिखा दूँ तो मैं ट्राइंगल को आइसोसेलेस बोल सकता हूँ। तो मैं बोलूँ मैं यही ए बी इज इक्वल टू ए सी अगर दिखा दूँ तो मैं इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस बोल सकता हूँ, है ना। ये पढ़ के आ रहे हैं। तो अगर मुझे ए बी इक्वल टू ए सी दिखाना तो ए बी क्या है, मैं बोलूँ ए बी इस वाले पहले वाले ट्राइंगल की एक साइड है ना। ये आपको दिख रहा होगा ये वाला। और ए सी क्या है, मैं बोलूँ ए सी आपके ये दूसरे वाले ट्राइंगल की एक साइड है ना। ट्राइंगल ए डी सी ये सेकंड वाला ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल की ये एक साइड है। तो जब आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में साइड सेम करना रहता है या फिर एंगल सेम करना रहता है, आप क्या करते हो, इन दोनों ट्राइंगल को क्या करोगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे, है ना, या फिर कॉन्ग्रुएंट बता दोगे। तो उसके बाद बाय सीपीसीटी से आप बोल सकते हो कि साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी, ठीक है। तो वही करते हैं। यहाँ पे आपको जो गिवन है, गिवन जो आपको कि ए डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल है एंड परपेंडिकुलर टू बी सी, इससे मुझे पता चला कि ये वाली साइड सेम है जो कि ऑलरेडी फिगर में दी हुई है। और ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये परपेंडिकुलर आएगा इधर, है ना। इसका मतलब एडी और बीसी क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर है, तो मतलब 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। ये ऑलरेडी डायग्राम में दिया है, तो आप इसको गिवन के तौर पे लिख सकते हो ऐसा। आपको दिखाना है कि आपको दिखाना है ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो हम लोग ने ये विजुअलाइज कर लिया कि दिखाएंगे कैसे। दो ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2। तो स्टार्ट वही करेंगे, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2। मैंने आपको बोला था जब आपको ट्राइंगल के नाम नहीं दिए रहेंगे तो आप ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 लेके चलोगे, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे, जिस टेस्ट या रूल से आप उनको कॉन्ग्रुएंट बताओगे उसी टेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर उसी रूल के अकॉर्डिंग आप उनका नाम लिखोगे। तो यहाँ पे मैंने ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 ले लिया। तो अभी ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 में आपको जो जो चीज़ें सेम दिखती है चुपचाप लिखते चले जाओ, है ना। ज़रूरी नहीं कि जब जो मैंने पहले लिखा है आपको वही पहले लिखना है। आपको इन ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 में आपको जो कुछ भी सेम दिख रहा है आप लिखते चले जाओ। तो पहले मुझे दिखा एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, है ना। ये फिगर में दिख रहा है, ये इक्वल, है ना। ये गिवन था ऑलरेडी। और AD इक्वल टू AD कॉमन साइड, है ना। ये मैंने बोला था कभी मत भूलना, ये आपको हेल्प कर देगा। तो इन दोनों ट्राइंगल में AD क्या है, कॉमन साइड है। और यहाँ पर एंगल ADB
इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, ये भी 90 डिग्री भी दिख रहा है आपको दोनों ट्राइंगल में। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, तो मुझे एक एंगल मिला, फिर मुझे साइड मिली, फिर मुझे एंगल मिला, तो मुझे दो एंगल और एक साइड क्या मिली, इक्वल मिली। तो अब मैं ट्राइंगल 1 में देख लूँगा कि कौन सा टेस्ट लग रहा है। तो यहाँ पर एक एंगल इक्वल मिला, फिर साइड इक्वल मिला, फिर एंगल इक्वल मिला, तो मैं बोलूँ ठीक है, तो मुझे क्या मिला, ए एस ए मिला, है ना। ऐसा टेस्ट है अपने पास, ऐसा रूल है अपने पास, है ना, दो आतंकवादी के बीच में शहर, तो ये वाले बाय ए रूल से आप इन ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को क्या बोल सकते हो, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। यहाँ पे कौन सा टेस्ट, कौन सा रूल लग रहा है, ए एस ए लग रहा है, तो उसी हिसाब से नाम लिखेंगे। तो ट्राइंगल 1 का पहले ए लिखेंगे, तो पहले यहाँ पे ए क्या है, डी है, तो पहले डी लिख लो, यहाँ पर डी है। फिर क्या है, एंगल है, फिर साइड है, साइड क्या है, डी ए, तो डी ए लिख लो, डी ए। उसके बाद बच गया बी, तो यहाँ पर बी लिख लो, ठीक है। वैसे दूसरा वाला भी, यहाँ पर क्या है, डी, फिर साइड है, साइड क्या है, डी ए और सी, है ना। तो ये ट्राइंगल के नाम है। तो इन दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय सिम्प्लिसिटी से आप बोल सकते हो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। जैसे ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, तो ट्राइंगल ए बी सी क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, है ना। ये पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप ऐसे दिखा सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, थिंग यू शुड नो, ठीक है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी। आपको यहाँ पे मिड पॉइंट का मतलब पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट मतलब क्या है। मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट। अगर यहाँ पर ए और बी कोई साइड है और ई में बोल रहा हूँ मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब बीच में पॉइंट, इसका मतलब डिस्टेंस ए से ले, ई से लेके ए तक का डिस्टेंस और ई से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो ये वाला, ये सेम, ये सेम, ये समझा। मिड पॉइंट जैसी वर्ड सुना, आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ ई से लेके ए तक का डिस्टेंस और ई से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, है ना। मिड पॉइंट वर्ड सुनकर आपको ये पता रहना चाहिए, इतनी इन्फॉर्मेशन। दूसरा एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए, है ना। मेरे को पता नहीं कि ये कॉन्सेप्ट कितने सम के लिए वैलिड है, बट आने वाले 2 सम के लिए ये पक्का आपको हेल्प कर देगा। ये बोलता है अगर आपके पास 2 साइड इक्वल है, सुनना ध्यान से, अगर आपके पास 2 साइड इक्वल है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अगर 2 साइड इक्वल है और यहाँ पे डी और यहाँ पर ई ले लो, ठीक है। अगर 2 साइड इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी है, और अगर ये 2 साइड, साइड की जगह मैं इसको लाइन बोल रहा हूँ, अगर ये 2 लाइन इक्वल है, लाइन ए बी और लाइन ए सी, अगर 2 लाइन में डिवाइड हो रहे हैं, है ना, 2 लाइन इक्वल है और 2 लाइन में डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये लाइन ए और बी किस में, 2 लाइन में डिवाइड हो रहा है। एक तो ए और डी, ए डी और डी बी के, ये समझा, 2 लाइन में डिवाइड हो रहा है। और ये ए सी भी 2 लाइन में डिवाइड हो रहा है, ये पहला ए से लेके ई तक का और ई से लेके सी तक का। तो ये बोलते हैं अगर दो लाइन इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, है ना, 2 लाइन इक्वल है और ये 2 लाइन में डिवाइड हो रहे हैं। सुनना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। अगर 2 लाइन इक्वल है और ये 2 लाइन में डिवाइड हो रहे हैं, जैसे आपको पता है ए बी किस में डिवाइड हो रहा है, 2 लाइन में, कौन सा, ए डी प्लस डी बी, और ए सी भी 2 लाइन में डिवाइड हो रहा है, कौन सा, ए ई प्लस ई सी, ठीक है। अगर 2 लाइन है और वो इक्वल है और 2 लाइन में डिवाइड हो रहा है, तो जो पार्ट मिले हैं ना, ए डी और बी सी, है ना, आप इनको कहीं ना कहीं इक्वल बता सकते हो। आप इस यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, इन दोनों को इक्वल बता सकते हो, है ना। ये हर बार नहीं होगा, बट आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिससे आप लोग ये इक्वल बता सकते हो। ये समझा, है ना। सम्स करेंगे तो आपको ये थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, बट अभी के लिए इतना याद रख लो कि अगर 2 लाइन इक्वल है और 2 लाइन में डिवाइड हो रही है, तो आप इनके जो पार्ट्स हैं ना, ये वाला ए डी और बी सी और ए ई और ई सी, है ना, इनको आप इक्वल बता सकते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। सम्स करेंगे मैं आपको थोड़ा और क्लियर आइडिया दूंगा इसके बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट, ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए 2 इक्वल साइड। ये याद रखना, इक्वल साइड, ये भूल जाते हैं बच्चे लोग। इक्वल साइड मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ई एफ क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब कि ये इक्वल और एफ भी मिड पॉइंट है, ये इक्वल, ये इक्वल। ये पता चला सबको, इतना समझा।
अभी आपको शो दैट, आपको दिखाना है क्या है, शो दैट बी एफ इक्वल टू सी ई। ठीक है, आपको दिखाना है क्या है, बी एफ इक्वल टू सी ई। ठीक है, ये आपको दिखाना है। तो बी एफ क्या है, मैं बोलूँ बी एफ ये वाले ऊपर वाले ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी एफ का एक साइड है, और सी ई क्या है, सी ई यहाँ से देखो, सी ई यहाँ से लेके यहाँ तक का सी ई। तो सी ई क्या, मैं बोलूँ सी ई इस वाले ट्राइंगल के, ट्राइंगल ए सी ई का एक साइड है। तो जब आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में आपको साइड सेम करना था, आप क्या करते हो, उन दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो। तो यहाँ पे मुझे दो ट्राइंगल को, ट्राइंगल ए बी एफ और ट्राइंगल ए सी ई को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो ये गिवन पार्ट में लिखना है, ई इज द मिड पॉइंट है इसीलिए ये हुआ, और एफ इज द मिड पॉइंट इसलिए ये इक्वल हुआ, है ना, ऑलरेडी डायग्राम में दिखा दिया है। आपको दिखाना है कि आपको दिखाना है बी एफ इक्वल टू सी ई, ये आपको दिखाना है। तो कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पे मैंने दो ट्राइंगल ओवरलैप कर रहे थे, इसलिए मैंने इनको दो अलग अलग कलर से बना दिया है। आप लोग भी एग्जाम में दो तीन ऐसे डिफरेंट टाइप के पेन लेके जाओगे, ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन सा ट्राइंगल नहीं ले रहे। तो यहाँ पे मैंने एक को मैंने ऑरेंज से बनाया, एक को ग्रीन से बनाया। तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल ऑरेंज बोलता हूँ, यहाँ पे ट्राइंगल ऑरेंज और ट्राइंगल ग्रीन। तो अभी ऑरेंज और ग्रीन ट्राइंगल में आपको जो जो सेम दिख रहा है चुपचाप लिखते चले जाओ। तो पहले मैंने देखा कि यहाँ पर बी ए एफ इक्वल टू सी ए ई, है ना, ये कॉमन एंगल, ये वाला इन दोनों में। तो ये कॉमन एंगल पहला दिखा मुझे। दूसरा मुझे दिखा ए बी इज इक्वल टू ए सी, जो कि मुझे गिवन है ना, ए बी इज इक्वल टू ए सी, दो साइड इक्वल है। तो मुझे ऑरेंज वाले ट्राइंगल में क्या मिल गया, मुझे ऑरेंज वाले ट्राइंगल में एक एंगल मिल गया और एक साइड मिल गई। तो देख लो क्या है, ये वाला एक एंगल मिल गया और एक ये साइड इक्वल मिल गई, है ना, एक साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया। तो मैं बोलूँ अगर मैं एक और साइड ढूंढ लूँ, है ना, एक और साइड अगर मैं इक्वल बता दूँ, तो मैं बाय एस ए एस की मदद से इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकता हूँ। तो ये साइड मुझे अगर ए एफ, अगर मैं एफ ई के इक्वल दिखा दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो ए एफ क्या है, मैं बोलूँ ए एफ इस वाले साइड ए बी का एक पार्ट है, और ए ई क्या है, मैं बोलूँ ए ई ये वाले साइड ए बी का एक पार्ट है। ठीक है, और ये ए बी इक्वल टू ए सी है। तो मैंने आपको बताया था जब दो साइड इक्वल होंगी, या फिर जब दो लाइन इक्वल होगा और दो लाइन में डिवाइड हो रही, तो आप इनके पार्ट्स को इक्वल बता सकते हो। तो यहाँ से देख लो, ए बी इक्वल टू ए सी था, तो ए बी को मैंने दो पार्ट में तोड़ा, जो कि आपको दिख रहा होगा, ए ई प्लस ई बी, और ए सी को मैंने दो पार्ट में तोड़ा, ए एफ और सी एफ। यहाँ से मुझे डायग्राम में पता है कि ये वाला ये दोनों इक्वल है, तो मैंने इसको ई बी की जगह ए ई रिप्लेस कर दिया, है ना, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ए ई प्लस ए ई, और यहाँ पे मैंने सी एफ की जगह मैंने ए एफ अप्लाई कर, है ना, रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे टू टाइम ऑफ ए ई इज इक्वल टू टू टाइम ऑफ ए एफ, जिसकी मदद से मुझे मिल गया ए ई इज इक्वल टू ए एफ। तो मतलब ये वाली साइड क्या इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे वही क्या है कि ये वाली साइड ये वाली साइड इक्वल है, तो यहाँ पे मुझे एक साइड भी मिल गया इक्वल। ठीक है, तो मुझे एक एंगल और दो साइड इक्वल मिल गए। तो मैं ट्राइंगल येलो, ट्राइंगल ऑरेंज या फिर ट्राइंगल ग्रीन में देखूंगा कौन सा टेस्ट लग रहा है। तो यहाँ पे पहले साइड इक्वल मिला, फिर एंगल, फिर ये साइड इक्वल मिला। तो मैं बोलूँ बाय दो शहर के बीच में आतंकवादी, है ना, ये वाला रूल मिला, और ऐसा रूल होता है। तो इन दोनों ट्राइंगल ऑरेंज और ट्राइंगल ग्रीन को मैं कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ बाय एस ए एस रूल। ये समझा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था ना, वो ये वाला था कि अगर ए बी इक्वल है और ए बी इक्वल टू ए सी है, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, तो इनके पार्ट्स को आप कहीं ना कहीं इक्वल बता सकते हो, है ना। ये आप प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो मैं बी एफ को मैं सी ई के इक्वल बता सकता हूँ बाय सिंप्लिसिटी की मदद से। ये समझा। यहाँ पे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, है ना। ये वाला पार्ट आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको ये स्ट्राइक होगा, नहीं तो स्ट्राइक नहीं होगा, है ना। तो एज मच एज आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो ज्योमेट्री को उतना करो, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे मैं आपको सोचने का तरीका बता सकता हूँ, बट वो सोचने का तरीका आपको एग्जाम में आए तब आएगा जब आप उसको चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करोगे और उसी हिसाब से काम करोगे, जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि अगर दो लाइन इक्वल है और दो लाइन में डिवाइड हो रही है, तो जो जिसमें वो डिवाइड हो रही है आप उनको कहीं ना कहीं इक्वल बता सकते हो। ठीक है, ऐसे आप इसको सोच सकते हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थिंग यू शुड नो, है ना, आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। अगर ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या होता है, अगर ट्राइंगल ए बी सी
है ना, ये ट्राइंगल आइसोसेलेस, इसका मतलब क्या है, ये साइड सेम, ये साइड सेम, इसकी प्रॉपर्टी भी ये सेम, तो ये सेम, है ना, ये बाय डिफॉल्ट दिमाग में आना चाहिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये सेम, तो ये सेम, ये सेम। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है पर फिर भी बता दे रहे एक बार। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, मैं जैसे जैसे पढ़ते जाऊंगा आप फिगर में देखते जाना। इन ए आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ट्राइंगल एबीसी क्या आइसोसेलेस है, विद द एबी इज इक्वल टू एसी। तो यहाँ पर साइड एबी इक्वल टू साइड एसी है, मार्क कर लिया, है ना। जैसे ही मेरे को मिला कि ये इक्वल, तो मैं बोलूंगा ये वाला इक्वल, ये वाला इक्वल। ये समझा, आइसोसेलेस ट्राइंगल दिखते ही। ई आर द पॉइंट ऑन द ए बी, है ना, ई क्या कोई पॉइंट है ऑन द बी सी, सच दैट बी ई इज इक्वल टू सी डी। मेरे पास क्या है, बी ई इक्वल टू सी डी, ये दिया हुआ है। ठीक है, सो दैट आपको शो करना है ए डी इज इक्वल टू ए, आपको दिखाना है क्या, ए डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू ए दिखाना है, ए। मैं बोलूँ ए डी क्या है, ए डी इस वाले ट्राइंगल का एक साइड है, और ए क्या है, मैं बोलूँ ए इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है। तो जो दो अलग अलग ट्राइंगल में आपको साइड सेम करना है, आप क्या करते हो, उन दोनों ट्राइंगल को उठा के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो, है ना। जैसे आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, बाय सिम्प्लिसिटी की मदद से आप इन दोनों साइड को इक्वल बता सकते हो। ठीक है, तो वही करेंगे। तो यहाँ पर गिवन था ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये इक्वल है ना, साइड इक्वल और इसका अपोजिट एंगल इक्वल रहेगा, है ना, ये आपको ऑलरेडी पता है। और यहाँ पर बी ई इज इक्वल टू सी डी दिया हुआ है ना, बी ई ये वाला, यहाँ से लेके बी ई इक्वल है किसके, इसको रफ कर लेते हैं, इक्वल है इसके। ठीक है, तो मैं बोलूँ अगर ये दोनों इक्वल है, अगर मैं इनके बीच का ये कॉमन वाला पार्ट निकाल दूँ, ये कॉमन पार्ट है दोनों में, तो इन दोनों को निकाल दूँ तो ये वाला इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो फॉर्मूले देख लो कि बी ई इक्वल टू सी डी है, तो बी ई क्या है, बी को मैं बी डी प्लस डी ई लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ देखो ना, बी ई को मैं बी डी प्लस डी ई लिख सकता हूँ, और सी डी को मैं सी ई प्लस डी ई लिख सकता हूँ। इन दोनों में कॉमन क्या, कॉमन ये डी ई है, तो डी ई कैंसिल, तो बच गया क्या, बी डी इक्वल टू सी, है ना। उसको ही डायग्राम से बताया ये वाला। ठीक है, बी डी इक्वल टू सी ई मिल गया। ठीक है, तो ये वाला इक्वल मिल गया, ये समझा। अभी दो ट्राइंगल, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। तो इसमें जो जो आपको जो इक्वल दिख रहा है लिखते चले जाओ। तो मुझे दिखा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, है ना, फ्रॉम 1 यहाँ से। उसके बाद मुझे मिला कि ए बी इक्वल टू ए सी, है ना, फ्रॉम 1, ये भी 1 से मिला इन दो ट्राइंगल में, है ना। या फिर ट्राइंगल में देख लो चुपचाप कि ये वाली साइड ये सी इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है, और ये वाली साइड इक्वल है। तो मुझे क्या मिला, एक एंगल मिला, एक साइड मिला, और मुझे ये वाली वापस साइड मिली। तो ट्राइंगल 1 में देख लो, साइड मिला, एंगल मिला, साइड मिला, तो साइड एंगल साइड, है ना, दो शहर के बीच में आतंकवादी, ये टेस्ट मिला। तो इस टेस्ट से आप ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो। अब नाम लिखने की बारी आई, तो ट्राइंगल 1 का नाम लिख लो। तो ट्राइंगल 1 और ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल 2। तो ट्राइंगल 1 पहले क्या है, साइड है, तो पहले मैं साइड लेता हूँ ए बी। तो मैंने अगर यहाँ पर ए बी लिया, तो यहाँ पर मैं कौन सा लूँगा, ए सी लूँगा, क्योंकि ए बी ए सी के इक्वल है। ठीक है, ए बी लिया, फिर एंगल बी है, उसके बाद एंगल यहाँ पे एंगल सी है। ठीक है, उसके बाद साइड हो गया, एंगल हो गया, फिर साइड, तो बी डी ये एक साइड है, यहाँ पे क्या है, ए सी हो गया, और किसके इक्वल है, सी ई के इक्वल है, तो सी ई। तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी के, है ना। ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो बाय सिम्प्लिसिटी की मदद से आप बोल सकते हो ए डी इक्वल टू ए सी। तो वही किया, ए डी इक्वल टू ए सी बोला बाय सिम्प्लिसिटी से, ये समझा, है ना। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट यही था कि अगर आपको बी ई इक्वल टू सी डी दिया हुआ है, तो आप इन दोनों को दो पार्ट में ब्रेक करो। यहाँ पे दो डी ई और डी ई कॉमन था, कट करके, तो मुझे बी डी इक्वल टू सी ई इक्वल मिला। ये फिगर से भी देख सकते हो, ये इक्वल था, इसमें ये कॉमन पार्ट था, तो कॉमन पार्ट को अगर मैं काट दूंगा, तो यहाँ ये वाली यहाँ तक का और यहाँ तक का साइड क्या होगा, सेम होगा ये।